अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज जो है वो हम स्क्रम इम्प्लीमेंट करेंगे। स्क्रम एक एजाइल का फ्रेमवर्क है। हम जिरा टूल पर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आपको पता है कि स्क्रम साइकिल होती है कि फ्रॉम प्रोडक्ट बैकलॉग to sprint planning, sprint backlog, then we'll start the sprint and then we'll complete the sprint। तो हम ये पूरी साइकिल जो है वो आज कंप्लीट करेंगे। विदाउट फर्दर डू लेट्स मेक अ create a project first। Software development choose करेंगे, then we'll choose Scrum framework, use template, we'll select a company managed project, then we'll write it down, our project name which is e-commerce website portal। देन विल नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर हमारा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसकी टाइमलाइन पे जाएंगे। एज यू कैन ऑलरेडी नो कि एपिक जो है सबसे पहले वो हम डिज़ाइन करते हैं और प्रोडक्ट ओनर जो है वो डिज़ाइन करता है एपिक्स को और रिक्वायरमेंट गैदर करता है स्टेक होल्डर और क्लाइंट से। तो वो जो जो फीचर्स हम लोग डिलीवर कर रहे हैं हम वो यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। तो राइट नाउ मैं फॉर एग्जांपल अभी सिर्फ दो एपिक जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। एंटर करेंगे एंड प्रोडक्ट कैटलॉग भी हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट का एक फीचर होता है जो कि ऐड हो जाएगा। एपिक फर्दर कैटेगराइज होता है यूज़र स्टोरी में। तो विल क्रिएट टू यूज़र स्टोरीज ओवर हेयर, रजिस्ट्रेशन एंड द सेकंड वन इज लॉगिन। और सेम फॉर कैटलॉग। कैटलॉग में एक हम सर्च का लेट सपोज कि हम एक फीचर ऐड कर देते हैं और दूसरा हम प्रोडक्ट लिस्टिंग का एक फीचर ऐड कर देंगे या एक यूज़र स्टोरी ऐड कर देंगे। नॉट अ फीचर बट अ यूज़र स्टोरी। देन जो हमारी यूज़र स्टोरी होती है वो फर्दर कैटेगराइज होती है सब टास्क के अंदर। बट बिफोर दैट हम लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन को एक साइन करेंगे एक टाइमलाइन। ये 14 डेज की टाइमलाइन है विच मीन्स कि 2 डेज। एंड देन सेम अब हम ये कह रहे हैं कि जैसे 11 जून को कंप्लीट होगा तो 12 जून से हमारी दूसरा फीचर स्टार्ट हो जाएगा। राइट। देन हम यूज़र स्टोरी पे क्लिक करेंगे और यूज़र स्टोरी पर हम क्रिएट करेंगे अपने सब टास्क। सो लेट्स सपोज के रजिस्ट्रेशन के लिए हमें रजिस्ट्रेशन backend and then I will create registration task for front end team, right? Then test cases execution and then we'll create test case design and then done, right? मैं इसके बाद हम सेम करेंगे लॉगिन के साथ और प्रोडक्ट कैटलॉग के साथ भी हम सेम करेंगे। ओके सो नाउ एज यू कैन सी कि हमने एपिक बनाई उसके अगेंस्ट हमने यूज़र स्टोरी बनाई। एज यू कैन सी यूज़र स्टोरी का जो फॉर्मेट होता है वो होता है एज अ रोल। लाइक अगर आप यूज़र हैं यूज़र स्टोरी एक यूज़र की बना रहे हैं तो एज अ यूज़र और एज अ एडमिन और वॉट एवर द यूज़र स्टोरी विल परफॉर्म जो भी फंक्शनैलिटी आप इसकी चाह रहे हैं वो यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। देन दिस यूज़र स्टोरी फर्दर कैटेगराइज into the tasks। सो रजिस्ट्रेशन के हमने बैकएंड के टास्क डिफाइन कर दिए हैं जो बैकएंड टीम को असाइन होंगे। फिर इसके फ्रंट एंड के टास्क हैं एंड अगर आप देखें तो यहाँ पर सब टास्क आ रहा है और इसकी यूज़र स्टोरी आ रही है। व्हेन यू क्लिक ऑन द यूज़र स्टोरी तो फिर ये एपिक भी आ रहा है और इसकी यूज़र स्टोरी आ रही है। राइट। फ्रंट एंड के भी सेम हमने इसी तरीके से ऐड कर दिए कि जो टास्क फ्रंट एंड टीम देख रही होगी। और फिर हमारे क्यूए के लिए जो है वो टेस्ट केस डिज़ाइन का टास्क बनाया है और टेस्ट केस एग्जीक्यूशन का टास्क बना दिया है। सेम फॉर लॉगिन के लिए हमने ये किया है। इसकी यूज़र स्टोरी अगर हम लिखें तो एज अ यूज़र देन दिस आई वांट टू फैसिलिटेट यूज़र एक्सेस टू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड थ्रू आउट जो भी इस लॉगिन जो लॉगिन यूज़र स्टोरी है आपकी उसकी डिटेल्स यहाँ आप ऐड कर देंगे और उसको सेव कर देंगे। देन फर्दर इसको हम स्टोरी पॉइंट्स देंगे।
स्टोरी पॉइंट्स हम इस तरीके से देते हैं कि मोर फील्ड्स में जाते हैं। मोर फील्ड्स में जाने के बाद स्टोरी पॉइंट्स आते हैं। लेट मी टेल यू कि वन स्टोरी पॉइंट्स इज इक्विवेलेंट टू 8.33, विच मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 1 डे। सो अगर हम रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन दोनों की यूज़र स्टोरी देखें तो रजिस्ट्रेशन की को हम 4 यूज़र स्टोरी पॉइंट्स देंगे, और लॉगिन के लिए हम सॉरी लॉगिन के लिए 4, और रजिस्ट्रेशन के लिए हम जो स्टोरी पॉइंट्स असाइन कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन की यूज़र स्टोरी को, वो 6 कर रहे हैं। सो विच इज़ ऑलमोस्ट मोर और लेस 10 story points for this epic. So yeah, so if you go and check the backlog, so as you can see, this is the product backlog। और हम जैसे आपको ऑलरेडी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोडक्ट बैकलॉग के बाद स्प्रिंट प्लानिंग होती है। सो ये प्रोडक्ट ओनर सारे एपिक्स मेंशन कर लेता है, और फिर हम वन बाय वन जो भी हम चाहते हैं वो स्प्रिंट प्लानिंग के बाद, और हम इसको स्प्रिंट बैकलॉग के अंदर मूव कर देते हैं। अच्छा, वैसे वन मोर थिंग, स्टोरी पॉइंट जो है वो जो कैलकुलेट होती है वो प्लानिंग पोकर से। ये एक टेक्निक है कि ऑल द टीम मेंबर ऑफ द टीम डिसाइड करते हैं कि इस यूजर स्टोरी को कितने पॉइंट्स दिए जाएंगे, और विद विद म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन डिफाइन डिफाइन डिसाइड किया जाता है कि इस यूजर स्टोरी को इतने स्टोरी पॉइंट डिफाइन करते हैं। सो सेम यही काम हमने यहाँ किया है। So we have completed so far Epic roadmap, task creation, sprint creation. Now we are going to start the sprint. But before starting the sprint, let me tell you कि टीम हम किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। So we invite anyone on the Jira, जिसको भी हम इनवाइट करना चाह रहे हैं, from Google, from Slack, or wherever you want। इसके अलावा वी कैन क्रिएट अ टीम, वी कैन सर्च पीपल एंड टीम। जिस तरीके से मैंने ऑलरेडी 2 टीम्स यहाँ बना दी हैं। अगर हम ऐड करेंगे पीपल, सो अगेन जो जिसको भी आप चाह रहे हैं वो हम यहाँ पर ऐड हो जाएगा, राइट। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टीम मेंबर्स ऐड किए हुए हैं। सो एज यू कैन सी, इफ यू गो एंड क्लिक ऑन द मेंबर्स, तो ई कॉमर्स यूआई टीम के लिए हमारे 3 मेंबर्स हैं, जबकि बैकएंड के लिए हमारे 2 या 3 टीम मेंबर्स ऑलरेडी असाइन है। डेवलपमेंट टीम के लिए 2 ऑलरेडी क्रिएटेड हुए हैं। इफ यू वांट टू ऐड एनीवन इन दिस टीम, सो यू जस्ट नीड टू गो एंड एट द रेट के बाद आपको एक जितने भी आपने टीम मेंबर्स ऐड किए थे उसकी लिस्टिंग आ जाएगी, और यू कैन ईजिली add by clicking on the confirm button। So this is how the team will be created on Jira। So you can practice by your own as well। इसके बाद फिर we'll get back to the project, जो हमने प्रोजेक्ट बना रहे थे हम। सो हम अपनी यूज़र स्टोरी को डिफरेंट रिसोर्सेज असाइन करेंगे, राइट। और सेम हम इसकी प्रायोरिटी भी सेट करते हैं। कोई भी यूज़र स्टोरी जो हाई है वो हाईएस्ट हो सकती है। ना सिर्फ यूज़र स्टोरी, बल्कि वी कैन असाइन प्रायोरिटीज ऑन डिफरेंट टास्क एज वेल। रैंडमली हम इसको जो है वो डिफाइन कर देते हैं, इसकी प्रायोरिटी, राइट। सो या, दैट्स प्रीटी मच इट। सो लेट्स स्टार्ट द स्प्रिंट। हम यहाँ पर ड्यूरेशन कस्टम भी रख सकते हैं हम, लेकिन 2 वीक्स, 1 वीक टू 4 वीक्स जो है वो एक स्प्रिंट की साइकिल होती है, तो हम 2 वीक्स रख रहे हैं, विच विल बी स्टार्ट फ्रॉम 28। बट बिफोर दैट विल मेक श्योर कि हमारी स्प्रिंट कब से स्टार्ट हो रही है। सो हमने यहाँ 29 रखा है, तो हम ट्राई कर सकते हैं कि हम जो स्प्रिंट स्टार्ट करें वो 29 से ही स्टार्ट करें। सो या, राइट। सो 29 से स्टार्ट कर दिया, इसने ऑटो सेलेक्ट कर लिया 14 डेज का। सो यू कैन राइट द गोल ऑफ द स्प्रिंट एज वेल। लेट्स सपोज के लॉग इन एंड रजिस्ट्रेशन, राइट। देन
start the sprint. As soon as you start the sprint, so ये एक board create हो जाता है. If you want to add any further status, let's suppose I want to add QA status on the board. So QA is here, and then you can move the tickets to in progress, and then these tickets will further go to the QA, and then you can mark is on done. Test design mean test cases creation, जो कि जो टेस्टर होता है वो ऑलरेडी टेस्ट केसेस क्रिएट कर लेता है एज सुन एज जैसे ही एपिक और यूजर स्टोरी की एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डिस्क्रिप्शन ऐड होती है. अच्छा, ड्यूरिंग इन प्रोग्रेस इफ यू वांट टू ऐड एनी बग, सो लेट्स सपोज दैट मुझे एक टेस्टर को एक बग असाइन करना है या रिपोर्ट करना है. सो रजिस्ट्रेशन इज नॉट वर्किंग, और इसके स्टेप्स आप दे दें, फिर आप इसका रिजल्ट दे दें, राइट. And you can add the description over here. Then set the priority, select the team as well. If you don't want to select the team, it's fine. If you want to add any screenshot, so attachment के अंदर screenshot add कर लेंगे. This parameter is so much important कि ये bug जो आप report कर रहे हैं, ये कौन से टास्क से असाइन, सब टास्क से असाइन करना चाह रहे हैं या लिंक करना चाह रहे हैं, या कौन सी user story says. So I want to link it with the user story, and then I want to assign it to my uh, team member of backend team, right? So yeah, that's it. Let's create a ticket, and you can add the sprint as well. So yes, one thing I forgot, that यहाँ पर स्प्रिंट के अंदर आप अपनी करंट स्प्रिंट को ज़रूर ऐड करें, अदरवाइज इट वोंट रिफ्लेक्ट ऑन योर बोर्ड. सो यहाँ पर आप अगर आप देखें तो ये बग यहाँ पर आ चुका है, एंड देन इसको मूव करें वन बाय वन. एंड इफ़ यू वांट टू सी द हिस्ट्री ऑफ एनी वंस टिकट, कोई भी टिकट की हिस्ट्री देखना चाह रहे हैं, सो आप देखें कि यहाँ पे पूरी हिस्ट्री आ रही होती है. इफ़ यू वांट टू टैग एनी वन, सो अगर आप टैग करना चाह रहे हैं किसी को, तो आप टैग भी कर सकते हैं ओनली बाय राइटिंग एट द रेट ऑन द कमेंट सेक्शन, राइट. So let's complete this sprint. ओके, सो मेरी EC3 जो कि एक रजिस्ट्रेशन की यूज़र स्टोरी थी, जब उसके सारे टास्क जो हैं वो डन मार्क हो गए, सो जिरा आपको प्रॉम्प्ट देता है कि वी कैन मार्क दिस यूज़र स्टोरी एज डन, सो यू कैन अपडेट इट. एंड इफ यू गो बैक टू द बैकलॉग, सो you'll find for the epic itself, तो आप देख रहे होंगे कि 50% रजिस्ट्रेशन की जो यूज़र स्टोरी है वो 100% कम्प्लीट हो चुकी है, जबकि एपिक जो है वो 50% कम्प्लीट है, क्योंकि लॉगिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है. सो या, लेट्स स्टार्ट लॉगिन एज वेल. You can change the status from here, in progress, then in progress to QA, then QA to done, right? Okay, so I want to create one more bug. So this is the sprint वन का एक और bug report कर रहा हूँ मैं for login feature. So ये देखें, without refreshing the page, it's getting visible on the board. और ये यहाँ से आप इसको done mark कर सकते हो. And then move to QA, and then QA के बाद हम इसको भी done mark कर देंगे. जैसे ही ये डन मार्क करेंगे तो ये प्रॉम्प्ट देगा कि आपके लॉगिन का जो यूज़र स्टोरी थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है, आप इसको अपडेट करो. एंड अपडेट करने के बाद इफ़ यू गो बैक टू द एपिक, सो नाउ द एपिक इज़ 100% completed, and all the tasks and bugs and user stories is already completed. So you can mark this as done. एपिक को आप डन मार्क कर दो, क्योंकि आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं. इसके बाद जैसे ही आप इसको डन मार्क करोगे तो यू कैन कंप्लीट योर स्प्रिंट वन, राइट.
आपकी स्प्रिंट 1 कंप्लीट हो गई, और अब वो आपको स्प्रिंट 2 दिखा रहा है। स्प्रिंट 2 उसने खुद ही डिसाइड कर लिया, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड कि आपकी पर स्प्रिंट 2 वीक्स की होगी, राइट। तो स्प्रिंट 2 के अंदर ये एक फंक्शनैलिटी लेके जा रहे हैं हम। सो या एंड यू कैन स्टार्ट द स्प्रिंट जस्ट द वे जैसे आपने पहली स्प्रिंट स्टार्ट की थी, सेम उसी तरीके से आप दूसरे स्प्रिंट भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखें तो हम असाइन टीम मेंबर भी कर दिए हमने, एक टीम क्रिएशन देख ली है। अब फिल्टर्स एंड डैशबोर्ड की अगर बात करें, सो यू कैन क्रिएट अ फिल्टर, व्यू ऑल फिल्टर्स। मैंने ऑलरेडी कुछ फिल्टर्स बनाए हुए हैं, बट मैं आपके लिए एक क्रिएट कर देता हूँ फिल्टर। आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप जो भी आप टाइप रखना चाह रहे हैं अपने इशू की, bug, and then all the statuses, and then you save it. You can name your filter. Let's suppose that bug filter would be the name. कोई भी डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाह रहे हैं आप तो डिस्क्रिप्शन ऐड कर दें, प्राइवेट रखना चाह रहे हैं तो इसको प्राइवेट रख लें, एंड देन सेव इट। so as you can see now, if you go and check it out, so bug filter ऐड हो चुका है। अच्छा, अब अगर आपके पास कोई भी नया बग क्रिएट होता है तो इट वुड रिफ्लेक्ट इन दिस बग फिल्टर। Okay, one more thing before reporting a bug, which is कि अगर आप यहाँ देखें, हम अगर दूसरी स्प्रिंट स्टार्ट करें बट विदाउट स्टोरी पॉइंट, अगर हम स्प्रिंट स्टार्ट करें तो एज यू कैन सी द वार्निंग ओवर हियर that a story point of EC5 does not have a value of estimate field. Estimate field means आपने story point नहीं दिया है इसको, ये इसको कंसिडर किया जाएगा, ये एक स्कोप चेंज है। तो जिरा स्कोप चेंज पे भी काम करता है, जस्ट टू शो यू। सो अब हम इसको स्टोरी पॉइंट देते हैं, एंड एज soon as you give the story point of this story and then start the sprint, then वो जो वार्निंग आ रही थी वो नहीं आ रही है, राइट। ओके, सो दिस इज द स्प्रिंट हैज स्टार्टेड। अब अगर हम एक नया बग क्रिएट करते हैं, लेट्स सपोज टेस्ट बग है, राइट, और ये किसी भी एक यूज़र को असाइन कर देते हैं हम, इसको लिंक कर देते हैं सर्च से और किसी भी यूज़र को असाइन कर देते हैं, और ये स्प्रिंट 2 का पार्ट है, इसको क्रिएट करते हैं, एंड देन गो एंड चेक आउट द फिल्टर। सो दो दो फिल्टर्स आ रहे थे, वो अब 3 आ रहे हैं, राइट। सो ये अपडेट होता है। सो इसी तरीके से हमने मल्टीपल फिल्टर्स यहाँ डिज़ाइन कर लिए हैं। देन विल गो टू द डैशबोर्ड टू व्यू ऑल डैशबोर्ड, फिर हम यहाँ क्रिएट करेंगे एक डैशबोर्ड को, और लेट्स सपोज के एक टेस्ट डैशबोर्ड में बना रहा हूँ, राइट। ओके, सो फिल्टर रिजल्ट, ये हम गैजेट ऐड करेंगे इसमें, और बग फिल्टर, एंड देन हम इसकी चार्ट के अंदर असाइनी ऐड करेंगे, राइट, एंड अपडेट एवरी 15 मिनट्स एंड क्रिएटेड। सो एज यू कैन सी ये बग इसने क्रिएट कर दिया। सेम चीज़, सेम गैजेट हम स्टोरी के लिए भी डिज़ाइन कर सकते हैं। वो किस तरह से, लेट्स डू इट। यहाँ पर अगर हम स्टोरी फिल्टर की बात करें और असाइनी एवरी 15 मिनट्स, तो सेम गैजेट हमारे लिए स्टोरी के लिए काम करेगा। सो दिस इज टोटली कस्टमाइज, आप किस तरीके से, इसमें इवन पाई चार्ट्स भी हैं कुछ। सो writing a pie chart, just giving you the idea that how can you make your own dashboards. So as you can see, जितने भी नंबर ऑफ यूजर्स हैं या साइनीज हैं, उनके टोटल काउंट आ रहे हैं,
और उनका नाम आ रहा है। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर टुडे सेशन। आई होप आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा मैंने, और आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से अंडरस्टैंड हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।